हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना शाम भूलें। हुई तो फिर वही दाल चावल, दूसरा दिन हुआ तो फिर दाल चावल, 4-5 दिन रुके रहे दाल चावल दाल चावल दाल चावल। तब लोगों ने कहा हजरत हम लोगों ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया आपके लिए, अब आप कहते थे खाना तो शिराज का खाना, अब आपके यहाँ है तो दाल चावल के सिवा कुछ नहीं। तो शेख सादी फरमाते सुनो, अगर मैं तुम्हारे यहाँ महीना 2 महीना रुक जाता तो तुम लोग कर्जदार हो जाते, तुम परेशान हो जाते, और तुम मेरे यहाँ रुक जाओगे तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो रोज़ाना हमारे यहाँ बनता है वही मैं तुमको खिलाता हूँ, खाता भी हूँ। तो पता चला कि तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। आज शादी ब्याह में पैसा लोग इतना खर्च कर देते, गाड़ी चली है बारात में तो लागत है कि मोदी जी के पोता के बारात चली आवत है, गाड़ी के लेने नहीं ख़त्म होते। हाँ, और के बाद जब निकाह पढ़ी है मौलाना साहब, के बाद जब निकाह पढ़ौनी मंगी है तो कहीं हमरे हो तो 1100 चलत है, 700 चलत है। अरे हुजूर ताजुशरिया ने दिया है, हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि किसी ने पूछा था हुजूर निकाह पढ़ौनी कितना होता है, तो हुजूर ताजुशरिया ने लिखा था कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 25,000 और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई 12,500। आज ताजुशरिया के नाम पर नारा लगाने वाले, तुम रुपया खूब खर्च करते हो निकाह में, शादी में, खाने में, लेकिन जो इमाम तुम्हारा असल काम करता है, तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ाता है, और कलमा वो मुबारक कलिमा है कि हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारे बहू तुम्हारे बेटे को इमाम कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए, उसको मेहनताना देने में आप ऐसा तानी करते हैं कि हमारे वहाँ 500 चलता है, हमारे यहाँ 700 चलता है। ताजुशरिया ने बताया कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 25,000 और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई 12,500। दो इमाम को तो इंशाल्लाह तुम्हारा इमाम भी खुशहाल हो जाएगा। जब तुम बयान करते हो, हम बयान करते हैं कि हम बिटिया की शादी में 10 लाख खर्च किया, तो 10 लाख में अगर 25,000 दे दे हो तो पौने 10 लाख बचे। आज हम अपने इमामों की तरफ ध्यान नहीं देते, बड़ा अफसोस होता है। कितनी मस्जिदें ऐसी वीरान पड़ी हैं कि इमाम रुक नहीं पाता। इमाम की कद्र करो, हदीस पाक में अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, इमाम तुम्हारी नमाज़ों का ज़ामिन है और अज़ान देने वाला तुम्हारी नमाज़ों का अमीन है। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में अज़ान पुकारा करो। हदीस पाक में है कि मन अज़्ज़ना सबा सिनीना मुहतसिबा, जो 7 साल तक बग़ैर पैसा लिए मस्जिद में अज़ान पुकारे तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे कहेगा, अय बंदे तू मैदान महशर में अज़ान पुकार, तेरी अज़ान जहाँ तक लोग सुनेंगे सबकी मग़फ़िरत तेरी अज़ान की वजह से हम कर देंगे। तो एक अज़ान देने वाला इतने लोगों को जन्नत में साथ में लेके जाएगा। एक जगह मन अज़्ज़ना फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, जिसने मस्जिद में अज़ान पढ़ी तो उसके लिए निजात का परवाना लिख दिया जाता है। लेकिन आज बूढ़वा, जवानी में तो कबू पढ़ी है ना, जवानी में है कहूँ मुर्गी चुराई है, कहूँ कुछ करी है, और जब बुढ़ा जे कोई काम लायक नहीं तब बुढ़ापन में नमाज पढ़ी है। ईमेद नमाजी इमाम के लिए मुसीबत हो जाती। 3 बजे रात के उठ पड़ी हैं तो के पहुँच जाइए मस्जिद, मौलवी ओ मौलवी तुम्हारा आँखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोला ही हो वाला है। बताओ, वो बुढ़वा ही नहीं सोचा था कि जवानी में हम कौन मेर सोइत रहा है। अरे आ गए हो तो अज़ान पढ़ दो, अज़ान पढ़ोगे निजात का परवाना तुम्हारे लिए अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आ गए हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में सबसे पहले हाज़िरी की तौफीक तूने अता फरमा दिया।
वज़ू बनाओ और अजान पढ़ दो, अजान का सवाब भी तुमको मिल जाएगा और तुम्हारी अजान की आवाज़ से इमाम बेदार भी हो जाएगा। और एक अजान अजान सुनो तो बातचीत बंद करो, अजान सुनने के बाद दुआ मांगो। हदीस में मन काला हीन यस्माउन निदा, जिसने अजान सुनने के वक्त दुआ मांगी, जिसने अजान सुनने के बाद दुआ मांगी अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा, तो जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िय्यन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। अजान सुनकर दुआ मांगने वाले के लिए नबी शफ़ाअत करेंगे। अब वहाँ भी इनकार करते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार माअल्लाह। बताओ, नबी शफ़ाअत करेंगे, कहते किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं। लेकिन हज़रत अली का अक़ीदा क्या है? हज़रत अली से किसी ने एक दिन पूछा था कि ये बताओ कि हातिम ताई ज़्यादा सखी था या तुम्हारे पैगंबर ज़्यादा सखी थे? तो हज़रत अली ने कहा सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। कहा क्यों? हातिम ताई ने 10 दरवाज़ा से बांटा था, एक भिखारी को 10 मर्तबा देता था। तो हज़रत अली कहते अगर हातिम ताई सखी होता तो पहले दरवाजे पर जब पहला भिखारी मांगने आया था तो हातिम ताई इतना दे देता, इतना दे देता कि उस भिखारी को दूसरे दरवाजे पर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो मांगने वाला फिर तीसरे दरवाजे भी जाता था, चौथे दरवाजे पर भी जाता था। पता चला हातिम ताई देता था लेकिन मंगते के मुताबिक नहीं देता था, मंगती की ज़रूरत पूरा नहीं करता। और मेरे नबी ने जिसको दिया फिर ज़िंदगी में उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहा कैसे? तो बहुत सी रवायतें हैं। हुजूर जब मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो एक झोपड़ा नज़र आया, तो सरकार झोपड़े में गए तो देखा एक बुढ़िया थी। कहा बूढ़ी माँ मैं भूखा हूँ, कुछ खिला सकती हो? उस बुढ़िया का नाम क्या था? किताबों में लिखा है उम्मे माबद। उम्मे माबद के झोपड़े पे सरकार गए, कहा बूढ़ी माँ कुछ खिला सकती हो, भूख लगी है? कहा बेटा कुछ नहीं है। तो उसके घर पे एक बकरी बंधी थी, सूख चुकी थी, थन भी सूख चुके थे। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ इजाज़त दे दो तो बकरी का दूध दूह के पी लें, भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा देख नहीं रहे उसको जान नहीं है और कह रहे दूध दूह लें। हुजूर फरमाते इजाज़त दे दो तो दूह लें। तो बुढ़िया झुल्ला गए, कहा जाके दूह लो। हुजूर गए, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो थन में हाथ लगाया तो बकरी भी तंदुरुस्त हो गई और थन दूध से भर गए। सरकार ने दूध दूहा, फिर बुढ़िया को पहले दिया, काले बुढ़िया पहले तू पी ले। बुढ़िया पी, फिर दूहा, फिर अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूहा, खुद पिया। फिर फरमाते बूढ़ी माँ अपने घर के जितने बर्तन हैं सब ले आओ। बुढ़िया गई, जितने बर्तन थे सब लेके आके रख दिया। अल्लाह के रसूल ने दूध दूह के सारे बर्तनों को भर दिया। उसके बाद हुजूर चले गए, बुढ़िया ने दूध बेच लिया। दूसरे दिन उस बकरी ने उतना ही दूध दिया, फिर घर के सारे बर्तन उसके भर गए, दूध बेचा। तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, बकरी वैसे ही दूध देती रही, घर के सारे बर्तन लबरेज हो जाते। रवायतों में आता है कि उसी तरीके से उस बकरी ने मुसलसल 18 बरस तक दूध दिया। ऐसा दूध बेच बेच कर बुढ़िया दौलतमंद हुई कि अपने ज़माने में नामवर दौलत वाली हो गई। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि सखी तो मेरे नबी ही थे, सखी हातिम ताई नहीं था। इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं कि ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में
नेमत रसूलुल्लाह की। लेकिन आप लोग सोचते हो तो वहाबियों कहे नहीं मानते, नबी को मजबूर बताते। हजरत अली कहते मेरे नबी सखी थे, जिसको दिया तो माला माल कर दिया। वहाबी कहते हैं नबी मालिक को मुख्तार नहीं। हुजूर कहते हैं कि मैं शफाअत करूंगा, और वहाबी शफाअत को नहीं मानते। ये नहीं पढ़ते का, सब कुछ पढ़ा था, पढ़ात हैं, पढ़ावत हैं, लेकिन बोली वही बोलत हैं जो 40 दिन के चिल्लम इनका रटावा जाते हैं। ये बोली वही बोली है जो 40 दिन में इनका रटावा जे, बाकी चाहे जता कुरान हदीस सुनाओ मनी है ना। इनके मिसाल वैसे है, कैसे अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी रहा है, शादी है, बीवी रुखसत हो गई, और 3 महीना भवा कि एक लड़का महतारी हो गए, तो के आदमी के चेहरा दिन ब दिन उतरत चला जाए, हफ्ता भर के बाद वो मुरझाएगा वो। तो के मेहरुआ कही सारे सबके घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जो दिन से लड़का हुए तो चेहरा उतरते चला जाते, क्या बात है। तो कही तुमका कहा यहाँ गाँव निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा का है झुरात है, इन का है। नारे तकबीर, लगाओ देखो, नारे रिसालत, या रसूल मसलकी आला हजरत, जिंदाबाद, फैदान ताज शरिया, जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती साहब किला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत आ गए हैं, बस अपनी ये बात पूरी करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। टाइम भी 1 घंटा हो रहा है। जब उसने कहा गांव में निकलना आफत है, तुम कहा तो कि चेहरा कहाँ झुरात है, तो रतिया का इसका है, कहीं 3 महीना हमारे बिहाई भो लड़का पैदा होएगा, तो कहीं तो समझा नहीं पाते, तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना ज़रूरी है और यहाँ 3 महीना नतीजा धरा है तो कहा समझा दी। तो रतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कितने दिन भवा, कहीं 3 महीना, और कहीं समरे बिहाय कहीं 3 महीना तुम्हारे बिहाय भवा, कहीं लड़कवा कई महीना पैदा भवा, कहीं वह 3 महीना भवा पे। बहुरतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में, कई सारे 3 महीना तुरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, 3 महीना में लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं हुई गिरी। तब क्या समझ मामा कि हाँ यार ये तो 9वें महीना पैदा भवा। हाँ कहीं सब कोनो गाँव वाला कह दे तो कि खैरियत नहीं है। सवेरे गांव में फिर निकला, कोनो फिर कुर्ता पकड़ के खींच इसके इधर आ और इधर ही कस के रे 3 महीना तो रे बिहाई बहुत के लड़का कैसे हुई करे, बस लड़ीगा उसे। कहीं कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमार शादी भे, 3 महीना मेहरवक शादी भे, 3 महीना लड़का बहुत, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गाँव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वह बक्के जो नौरतिया रटाए दीस। यही हाल इनका हाल है। 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि नबी से मांगना शिर्क, नबी की शफाअत शिर्क है। हवाला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।